गुरुग्राम में अतिक्रमण को लेकर जीडीए अब पूरी सख्ती के साथ नगर को अतिक्रमण मुक्त बनाने में जुटा हुआ है। नोडल पदाधिकारी आर एस भाट के नेतृत्व में निकली अतिक्रमण विरोधी दस्ता पीले पंजे के साथ शीतला माता रोड पहुंची तो अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई। टीम ने सड़क अतिक्रमण कर बनाए गए बड़े बड़े शेडों को जमींदोज कर दिया। नोडल पदाधिकारी आर एस भाट ने कहा कि ऐसे जमीन माफिया हैं जिन्होंने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर उसे किराए पर उठा रखा है। विभाग की नजर हर एक अतिक्रमणकारी पर बनी हुई है, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस माह के अंत तक 80% क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाएगा। हमारा अगला निशाना सेक्टर 56 और 46 है, उसे भी अतिक्रमण मुक्त बनाया जाएगा। गौरतलब है कभी सबसे सुंदर माने जाने वाला गुरुग्राम शहर अतिक्रमण की वजह से अपनी सुंदरता खोते जा रहा है। वहीं सड़कों पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान से गुरुग्राम वासियों में उम्मीद जगी है। इस बार जरूर उन्हें अतिक्रमण से होने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। देखिए, इम्प्रूवमेंट जहाँ पर हमने लोगों के शेड शुड हटाए थे वहाँ पर 80% इम्प्रूवमेंट है। थोड़ा सा अब ये चाहिए कि जो इन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखी थी, शेड बना रखे थे, मटेरियल रख रखा था, वो उन्होंने पीछे कर लिया, लेकिन उसकी लेवल डिफरेंस है थोड़ा, तो इसलिए गाड़ी आने जाने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। लेकिन एक लेन एक साइड पर क्लियर निकल रही है, दूसरी साइड मार्बल वाले ज़्यादा बैठे हैं। देखो, मार्बल वाले जितने भी हैं, इन लोगों ने अपनी अपनी ज़मीन में भी, सरकारी ज़मीन से जो हमारी रोड की ज़मीन है उससे भी इन्होंने 20-20 फीट लगभग काफ़ी लोगों ने मार्बल पीछे कर दिया। जिन्होंने नहीं किया उनका करवा देंगे। एक आधे दिन का टाइम दूंगा। मैं नहीं चाहता कि किसी का मार्बल का नुकसान हो, नुकसान हम किसी का नहीं करना चाहते। लेकिन इस साइड में भी रोड से 10-15 फीट की दूरी पर अपनी पार्किंग लगवाएंगे और वो ज़मीन खाली रहे, उसके ऊपर लोग भी चल सकते हैं, अपनी पार्किंग लगाएं। रोड के ऊपर पार्किंग नहीं है। शेड जो है वो लगे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा मोटिव ही है या तो रोड के ऊपर पार्किंग ना हो इलीगल, जो कि इनके प्लॉट में होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो अंदर वाले जो इन्होंने पैसेज ब्लॉक कर रखा है अपनी ज़मीन में, वो पैसेज क्लियर करते हैं, लोगों के चलने फिरने के लिए हो जाए। ऊपर शेड है 10-10 फीट, तो देखो जी शेड शुड सब पीछे करने पड़ेंगे इनको। मेन रोड के ऊपर अगर इनका कोई शेड है, ठीक है, उसको ऊपर थोड़ा टाइम दे देंगे इनको, ऐसा नहीं है, लेकिन इनका सहयोग मांगेंगे, सहयोग कर देंगे तो बेटर है जी। अदरवाइज तो ये सारी अवैध ही हैं, दुकानें कुछ नहीं है, फिर नहीं तो भाई डंडा चलेगा। 5-6 लोग थे ऐसे जिन्होंने अपने बोर्ड रखे, और भाई एडमिनिस्ट्रेशन को वीक मत समझे। हम अगर इनके पास 5 लोग इनको जानकार हैं तो मेरे तो 1 लाख जानकार हैं। वो वीडियो कोई भी बना के भेज देगा। हमारे पास सारी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी है। तभी मैंने उनको कहा छतों पर बोर्ड रखे हैं तो छतों से उतारो, खुद तुड़वाओ और तोड़कर फिर छत पर रख लो जी। बोर्ड कुछ नहीं लगेगा जी। रोड के ज़मीन के ऊपर उस साइड हमारी थोड़ी कंस्ट्रेंट ये है कि रिपेयर की दुकान है। अब रिपेयर की दुकान है तो जी उनका बिजनेस भी बंद नहीं होना चाहिए। आगे एक लेन गाड़ी की लग जाए, एक लेन खाली हो जाएगी। इस साइड में हमें पार्किंग की दिक्कत है, वो भी हो जाएगी। मेरे ख्याल में शीतला माता रोड के ऊपर अगर कोई भी विजिटर 1 महीने के बाद आएगा, तो वैसे तो मुझे आज ही लग रहा है डिफरेंस, 1 महीने बाद 70% डिफरेंस लगेगा कि हम शीतला माता रोड जा रहे हैं और आसपास खुला डुला लगता है। वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा, 31 की मार्केट में लोगों ने बहुत सुधार कर लिया। अब नंबर है 56 का और 46 का। मैंने कल भी लोगों को बोला है कि जी अपने आप हटाने बेहतर है। 2 बार मैं 56 की मार्केट में जाया, 46 की मार्केट में भी हो सकता है 2-3 दिन में जाऊंगा, एक बार 2 चक्कर लगा लेंगे। लेकिन अब देखिए, अब हम सुधार लाने पर स्ट्रॉन्ग व्यू ले लिया है और स्ट्रॉन्ग कार्रवाई करेंगे। किसी का नुकसान ना हो, वो खुद ही हटाए, अदरवाइज दिक्कत आए। देखिए, जहाँ पर मैंने अपील 2 बार कर दी वहाँ पर तो एक्शन मोड में ही रहूँगा। जहाँ पर हमने पहली बार जाना है या 2 बार जाना पड़ेगा तो चलें। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मार्केट्स में कि अभी आप देखो, रास्ते में कई लोग मिले थे कि ये एयरटेल बिल्डिंग के पास हमारी रेडी है, उसकी परमिशन जो है वो रिन्यू नहीं हो रही। हो जाएगी, एक परमिशन तो है ना उनके पास, उसके रिन्यू होने में 1 महीना लग गया, 1.5 महीना लग गया, नहीं तोड़ेंगे। किसी की LOR है, नहीं तोड़ेंगे। अभी परमिशन ही नहीं ले रखी और साल से लगा रखा है, वो तो नहीं चलने दूंगा जी। दूसरी बात, गरीब बंदे की परमिशन नहीं हुई, पता लग जाता है हमें कौन है कौन नहीं। अगर ठेकेदार बंदे एक रेडी लेकर और बिजनेस चलाएं, आगे 3 बंदे रखकर 15-15 हज़ार
वो देखो जी, वो तो मैं चलने नहीं दूंगा, वो बिल्कुल बंद होगा। अगर रेडी मिलनी है वो गरीब बंदे को ही मिलेगी और वो खुद खड़ा होगा या उसका जो नॉमिनी है वो खड़ा होगा। ये नहीं है चाचे भतीजे सारे आगे लगा लिए 15-15 हज़ार पर। देखिए माफिया का सिस्टम है ये, जितने भी ये जो लोग हैं ना इधर उधर जो भी लगा रहे हैं, गुड़गांव में 1 इंच की जमीन पर भी अगर एनक्रोचमेंट कोई करवा रहा है वो किराया उगा रहा है। ये सिस्टम करना बंद, और सबकी सहायता से बंद होगा। एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी चाह रहे हैं कि जी ऐसा साफ सुथरा शहर हो। तो फिर जब सारे चाह रहे हैं तो फिर 10 लोग थोड़ी खराब करेंगे जी, 10 लोगों के ऊपर चूड़ी चढ़ाएंगे। नहीं, देखिए जो उनकी परमिशन है उस परमिशन के ऊपर लिखा होता है कि ये इस बंदे को परमिशन मिली है, उसका आधार कार्ड चेक करते हैं, सब करेंगे, और उसके बाद उसका नॉमिनी का नाम भी लिखा होता है, वो देख लेंगे जी, वो दोनों बंदे लगा लेंगे। ठीक बात है जी आपकी। अब ये आइडेंटिटी प्लेट की एक बार मैं निगम में बात कर लेता हूँ, इनको इंश्योर करेंगे कि जी हर किसी की अपनी प्लेट लगे कि कौन बंदा है और नॉमिनी कौन है, वो 2 बंदों के नाम हो, उनके मोबाइल नंबर हो। बिल्कुल ठीक है जी, ये इम्प्लीमेंट करेंगे इसको।